हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। फ्रेंड्स, हमारा जो आज का वीडियो है वो हमने जो पीएचपी के अंदर ई कॉमर्स की सीरीज स्टार्ट करी थी उसका 34th वीडियो है। और आज के वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग देखने वाले हैं रिव्यू सिस्टम के बारे में, रिव्यू रेटिंग सिस्टम के बारे में कि किस तरीके से हम उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे टोटल 4 अलग अलग तरीके हो सकते हैं इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। एक तरीका तो सिंपल हो सकता है कि हम लोग यहाँ पे हर प्रोडक्ट के नीचे इस तरीके से एक यूजर को नाम, उसको ईमेल और रेटिंग सिलेक्ट करने के लिए वो क्या रेटिंग सिलेक्ट करना चाहता है और क्या रिव्यू डालना चाहता है वो दे दें। जैसे ही सेव के बटन पे क्लिक करें या सबमिट के बटन पे क्लिक करें तो डेटा सबमिट हो जाए। एक तरीका हम ये कर सकते हैं कि यूजर जो है वो जब सिस्टम में लॉगिन करेगा तभी वो ये रिव्यू डाल सकता है, अदरवाइज नहीं डाल सकता। एक तरीका यहाँ पे और हो सकता है और वो तरीका ये हो सकता है कि हम यूजर को ये बोलें कि अगर आपने ये प्रोडक्ट को बाय किया है तभी आप खाली इस प्रोडक्ट का रिव्यू डाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं डाल सकते। और एक चौथा तरीका हो सकता है कि यूजर को हमने बोला रिव्यू डाले, लॉगिन करने के बाद या फिर बिना लॉगिन करे जैसे भी रिव्यू डालने डाले। उसके बाद जब तक उसका रिव्यू एडमिन पैनल से अप्रूव नहीं होगा तब तक वो रिव्यू यहाँ पे नहीं दिखेगा, या फिर एडमिन पे भी हम ऑप्शन रखें इसको मैनेज करने का, जिससे कि अगर कोई कल को कोई अब्यूज लैंग्वेज यहाँ पे डाल दे तो एडमिन के पास कंट्रोल हो। तो ये अलग अलग तरीके फ्रेंड्स यहाँ पे हो सकते हैं इसको इम्प्लीमेंट करने के। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि जो रिव्यू का सिस्टम है वो लॉगिन के बेस पे बनाऊंगा। अगर यूजर ने लॉगिन किया है तभी वो यहाँ पे रिव्यू डाल सकता है। सेकेंड चीज, एडमिन पैनल पे भी हम लोग एक बनाएंगे सेक्शन जहां पे सारे रिव्यूज दिखेंगे। वहां से अगर एडमिन इसको अप्रूव करना चाहता है या डिसअप्रूव करना चाहता है वो फंक्शनैलिटी हम लोग एडमिन पैनल पे डाल देंगे। सबसे पहला काम हम लोगों को चलना पड़ेगा डेटाबेस में और यहाँ पे एक टेबल इसके लिए क्रिएट करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ एक टेबल बना लेता हूँ प्रोडक्ट अंडरस्कोर रिव्यू नाम से। 7 फील्ड लेंगे इसमें। तो सबसे पहले आ जाएगा मेरा आईडी, इसके बाद आ जाएगा मेरा प्रोडक्ट का आईडी जो प्रोडक्ट है जिसका हम कर दें। उसके बाद आ जाएगा मेरा यूज़र का आईडी, यूज़र की क्या आईडी है, उसने क्या रेटिंग दी है, उसने क्या रिव्यू दिया है, इसका स्टेटस क्या है और एडेड ऑन क्या है। एडेड ऑन जब ये रिव्यू जो था हमारे सिस्टम में ऐड हुआ है। चलेंगे इधर इंटीजर इंटीजर, रेटिंग को हम लोग वेरकेर कर देंगे, रिव्यू को हम लोग टेक्स्ट कर देंगे क्योंकि ये बड़ा हो सकता है। टेक्स्ट स्टेटस को इंट रहने देते हैं, एडेड ऑन को डेट टाइम कर देते हैं और इसको करेंगे ऑटो इंक्रीमेंट और सेव के बटन पे क्लिक कर देते हैं। अच्छा, हमने वेरकेयर में साइज नहीं दिया, लेट्स से मैं दे देता हूँ 20 दे देता हूँ, बहुत है ये। तो चलिए, ये जो डेटाबेस की टेबल थी हमारी यहाँ पे बन गई है। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक कंडीशन डालते हैं कि यूजर जो है लॉगिन है कि नहीं है। product.php के अंदर चलेंगे और ये जो रेटिंग वाला बॉक्स है, एंटर योर रिव्यू वाला, इसको हम लोग तभी दिखाएंगे अगर यूजर लॉगिन होगा। तो सबसे पहला काम तो मैं ये करता हूं कि यूजर को यहां से लॉग आउट कर देता हूं। ये मेरा पेज है और लॉग आउट कर देते हैं। हम लोग इधर आ जाते हैं। तो यहां पे एक तो मैं कंडीशन लगाऊंगा रिव्यू के सेक्शन के लिए। चलिए चलते हैं कोड में। और सेशन कैसे पता चलेगा मुझे, तो मैं एक बार चलता हूँ लॉगिन सबमिट के पेज पे। सेशन के लिए हम लोगों ने ये चीज बनाई थी, यूजर अंडरस्कोर लॉगिन। चलते हैं नीचे और ये सेक्शन ढूंढना पड़ेगा एंटर योर रिव्यू का। ये यहां मिल गया है। अब इस सेशन का हम लोग यूज कर लेंगे, इस वाले सेशन का। चलते हैं इधर और ये जो नीचे हमने डिव बनाया है इस डिव पे लगा देते हैं एक कंडीशन, इस डिव के अंदर इनफैक्ट यहां पे लगा देते हैं। क्या? इफ PHP का क्लॉज, इफ इस सेट, अगर ये चीज एग्जिस्ट करेगी तभी हमारा ये जो नीचे का बॉक्स है ये एग्जीक्यूट होगा। कहां तक है ये एक बार देख लेते हैं। तो ये कहां से कहां चल रहा है ये थोड़ा सा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। एक बार देखते हैं, थोड़ा सा जो कोड है वो उल्टा सा मैनेज हो गया हुआ है। मैं कंट्रोल F5 करता हूँ, एक बार देख लेते हैं। तो एक हमारा ये फॉर्म आ रहा है यहाँ पे कुछ, ये फॉर्म की तो मुझे कोई ज़रूरत है नहीं, या चलिए पड़े रहने देते हैं जब पड़ा हुआ है। तो ये रहा मेरा ड्रॉप डाउन जो आ रहा था
और ड्रॉप डाउन के बाद ये रहा मेरा टेक्स्ट एरिया, ये आ गया हमारा बटन, ये फॉर्म बंद हुआ, ये डिव बंद हुआ, यहाँ पे ये डिव बंद हुआ, यहाँ पे ये डिव। तो एक बार देखते हैं कि ये डिव कहाँ से कहाँ तक चल रहा है। चलिए ये डिव यहाँ से यहाँ तक चल रहा है, ठीक है। तो मैंने सेशन की कंडीशन कहाँ डाल दी थी, ये हम लोगों ने किसी और में डाल दी है शायद, नहीं, अच्छा इसको मैं एक बार हटाता हूँ अगेन, और इस वाले डिव के जो ऊपर वाला डिव है वहां पे हमने कंडीशन डाली है। तो एक बार देखते हैं कि ये कहाँ बंद हो रहा है, ये यहाँ बंद हो रहा है, तो यहाँ पे कहीं पे हमारा ये जो डिव है बंद होगा। एक बार दोबारा देख लेते हैं। चलिए ये डिव मेरा यहाँ बंद हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं ये जो इफ है इसे बंद कर देता हूँ और एक एल्स का क्लॉज बना देता हूँ, और यहाँ लिख देता हूँ इको प्लीज लॉग इन टू सबमिट योर रिव्यू। चलिए एक बार देख लेते हैं रीलोड करके सब कुछ ठीक है कि नहीं है। चलिए जी आ गई एरर, और एरर आई है इको लिखा था हमने PHP, अच्छा इसे बंद नहीं किया हमने। चलते हैं रीलोड करते हैं, नीचे की तरफ आते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास मैसेज आ जाएगा प्लीज लॉग इन टू सबमिट योर रिव्यू। अब जब लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो इस पेज पे रीडायरेक्ट कर देंगे। इसके लिए हम लोग जो लॉगिन का है इसको कर देते हैं हाइपरलिंक, ahref इधर जाएगा, और इसको यहाँ पे इस तरीके से बंद कर देते हैं। और इसको भी मैं क्या करता हूँ कि थोड़ा सा स्टाइल कर देता हूँ जिससे थोड़ा सा बड़ा हो जाए। तो उसके लिए मैं इसमें डाल देता हूँ स्पेन टैग, और डाल देते हैं एक क्लास, और क्लास का नाम लिख देते हैं कि submit अंडरस्कोर रिव्यू अंडरस्कोर हिंट। ये मेरी हो गई क्लास। अब इसकी जो CSS है यहाँ पे लिख लेते हैं, उसके लिए चलते हैं CSS के फोल्डर में, और कस्टम में चलेंगे। कस्टम में नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ डाल देता हूं मैं जो फॉन्ट का साइज है वो हो जाएगा 16 पिक्सल। चलिए जी एक बार देख लेते हैं रीलोड करके किस तरीके से दिख रहा है। चलिए जी ये हो गया, इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, इधर आ जाते हैं, ये रहा, लगा ही नहीं है, कंट्रोल F5 कर देते हैं। तो चलिए ये बड़ा आ गया, बस इसको जो कलर है वो चेंज कर देते हैं। कलर मैं इसका ये वाला कर देता हूँ, क्योंकि यही हमारे वेबसाइट का जो कलर है चारों तरफ चल रहा है वो। चलिए कंट्रोल F5, रिव्यू पे गए तो हमारे पास आ गया प्लीज लॉग इन टू सबमिट योर रिव्यू। चलिए ये हो गया। अब जब मैं लॉग इन पे क्लिक करूंगा तो मैं यहां से लॉग इन कर लूंगा। डेटाबेस की टेबल में चलते हैं, कोई लॉगिन की डिटेल ले लेते हैं, लेट से ये ले लेते हैं। हम लोग इधर आए, और यहां से मैं जो मेरा प्रोडक्ट था वो आ गया। अब जब मैं रिव्यू करूंगा तो मेरे पास ये रिव्यू का ऑप्शन यहाँ पे आ गया। ये जो है बटन है मेरा, इसको भी थोड़ी सी स्टाइलिंग दे देते हैं, थोड़ा सा बेटर हो जाएगा ये। तो इसको मार्जिन डाल देते हैं टॉप से, मार्जिन टॉप 10 पिक्सल, थोड़ा सा ब्रीथिंग स्पेस मिल जाएगा यहाँ पे। तो कहाँ है जी हमारा बटन, ये रहा बटन, ये रही इसकी क्लास मार्जिन टॉप 10। चलिए जी कंट्रोल F5 कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कहाँ गया हमारा ये। तो इसको क्लास लगी नहीं, शायद हम लोगों ने क्लास कोई बनाई नहीं होगी इस नाम से, तो मैं बना लेता हूँ। वैसे बूटस्ट्रैप की काफ़ी सारी क्लासेस अपने आप बनी हुई भी होती हैं, पर अगर तो आपको वो पता है तो ठीक है, और नहीं पता है तो आप इस तरीके से क्लासेस को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। चलिए जी ये आ गया। सेव की जगह पे मैं इसे कर देता हूं सबमिट, नाम इसका थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अब जब मैं इसको सबमिट करूंगा तो इसका डेटा हो जाएगा सबमिट। वैलिडेशन लगी रहे हैं यहाँ पे बराबर है, और अगर मैं ये दोनों चीजों को सबमिट कर दूं तो मेरा जो पेज है रीलोड हो जाता है, बिल्कुल ठीक है। तो क्या करते हैं जी, फॉर्म हमारा ये बना हुआ है, इसका एक तो हम बटन का नाम ले लेते हैं। बटन का नाम है कुछ नहीं है, तो इसका एक तो मैं नाम डाल देता हूं, और वो लिख देता हूं रिव्यू सबमिट।
कि मुझे रिव्यू सबमिट नाम से मिलेगा ऑप्शन 1। चलेंगे इधर और हम लोग इधर आ जाते हैं। ये सब कुछ जो कहानी चल रही है इन्हें चलने देते हैं। इधर आ जाते हैं और यहां डाल देते हैं इफ इज सेट $_post ऑफ दिस। जब भी ये मिलेगा PRX कर देना $_post को। चलिए जी एक बार देखते हैं करके क्या हुआ गड़बड़। एक ब्रैकेट लग गया ज्यादा। हमारे नीचे हमने बोला रिव्यू, हमने इधर किया चेंज, इधर लिखा, इधर गए, तो ये जो डेटा था वो मुझे यहाँ पे मिल गया। यूजर की आईडी सेशन से मिल जाएगी, प्रोडक्ट की आईडी URL से मिल जाएगी। एक एक करके डेटा रिट्राइव कर लेते हैं। रेटिंग मेरे पास ये आ गया। अच्छा ये कमेंट आ रहा है, इसको रिव्यू कर देंगे एक्चुअली में। तो मैंने बोला रेटिंग इज इक्वल टू $_post ऑफ रेटिंग, और एक चाहिए रिव्यू, इसको कर देते हैं रिव्यू। चलिए नीचे आके जो कमेंट आ रहा है ना, इसको मैं चेंज करके रिव्यू कर देता हूं। चलिए जी चलते हैं ऊपर अब, और बाकी की जो चीजें वो ले लेते हैं। प्रोडक्ट आईडी ये वेरिएबल में मिल जाती है। इनफैक्ट इसी को कॉपी कर लेता हूं। इधर आ जाते हैं, प्रोडक्ट आईडी मुझे यहां मिल गई। इसको रियल स्केप स्ट्रिंग में लेना है, तो मेरे ख्याल से हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया था जिसके थ्रू हम इसको पास कर सकते हैं गेट सेफ वैल्यू नाम से। ये क्या करता है, ट्रिम कर देता है और इसे रिटर्न कर देता है। बिल्कुल ठीक है। तो मैं यहाँ पे इन वेरिएबल को डाल देता हूँ। अच्छा कनेक्टिविटी हमने डाली है क्या इसमें? कनेक्टिविटी भी डाली है, वो भी डाल देते हैं। ग्लोबल का यूज कर सकते थे वैसे, पर चलिए नहीं किया है तो कोई बात नहीं, इग्नोर करते हैं उसे। तो यहाँ से मैं रेटिंग ले लेता हूँ और यहाँ से मैं रिव्यू ले लेता हूँ। प्रोडक्ट आईडी मुझे यहाँ से मिल गई है, और यूजर आईडी के लिए मुझे सेशन में ऑलरेडी ये मेरे पास पड़ा हुआ है। अब इन सब चीजों को लेंगे और जो हमारी डेटाबेस की टेबल है वहां पे इंसर्ट कर देंगे। MySQLi_query कनेक्टिविटी, इंसर्ट का क्वेरी, इंसर्ट इनटू टेबल। टेबल कौन सा है हमारा? टेबल है हमारा प्रोडक्ट रिव्यू का। तो इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट रिव्यू, और इसके बाद हम लोग डाल देते हैं यहाँ पे वैल्यूज। एक एक करके जो ऑप्शंस हैं सारे जो मुझे इंसर्ट कराने हैं वो मैं यहाँ डाल देता हूँ। तो यहाँ आ गया मेरा प्रोडक्ट आईडी, यहाँ पे आ गया हमारा यूजर आईडी, रेटिंग, रेटिंग के बाद आ गया रिव्यू, और रिव्यू के बाद आ गया स्टेटस, और स्टेटस के बाद आ गया एडिट ऑन। चलिए एक एक करके डिटेल डाल देते हैं। तो ये हो गई हमारी प्रोडक्ट आईडी। यूजर का आईडी मुझे सेशन से मिल जाएगा, बाकी चीजें हमें पोस्ट के थ्रू मिल रही हैं ऑटोमेटिकली। क्या क्या है? रेटिंग, तो रेटिंग यहां आ गई, रिव्यू, रिव्यू हमारा यहां पे आ गया, स्टेटस 1 डाल दिया, एडेड ऑन को यहां डाल देते हैं। अब ध्यान रखेंगे स्टेटस 1 जा रहा है, इसका मतलब ये रेटिंग डायरेक्टली ऐड होगी, ये एडमिन पे अप्रूवल के लिए नहीं जाएगी। अगर आपको अप्रूवल के लिए डालनी है तो इसे 1 की जगह पे 0 करके हम लोग इंसर्ट करेंगे। डेट YMD R मिनट सेकेंड। चलिए सारा डेटा इंसर्ट हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चलिए उस पर बाद में आते हैं, पहले इसी पे चलते हैं। हम लोग देखिए यहां आए, हम लोगों ने बोला रिव्यू, हम लोगों ने डाला वेरी गुड, आई लाइक इट, सबमिट के बटन पे क्लिक करा, रिव्यू पे आए, डेटा हमारा यहाँ पे इंसर्ट होना चाहिए था पर इंसर्ट नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, इस SQL क्वेरी को लेते हैं और यहाँ पे इको करते हैं और उसके बाद डाई कर देते हैं, जिससे SQL क्वेरी प्रिंट होके आ जाएगी और हमें पता चल जाएगा क्या इशू है। रिव्यू कुछ भी डाल देते हैं, सबमिट के बटन पे क्लिक करते हैं, तो ये SQL क्वेरी बन रही है। अब इसमें कहीं पे कुछ तो गड़बड़ है, चलेंगे इधर देखने के लिए। तो ये तो बराबर बता रहा है कि इंसर्ट हो गई, पर यहां से हमारी जो है SQL क्वेरी इंसर्ट हुई नहीं। MySQLi_query कनेक्टिविटी, और हम लोगों ने ये लाइन लिखी, तो क्या गड़बड़ हो सकता है? कनेक्टिविटी मुझे मिल रही है बराबर, आई गेस मिल ही रही होगी हमें बराबर। हाँ कनेक्टिविटी का तो कोई इशू है नहीं,
तो अच्छा, ठीक है ठीक है, इशू था एक, अभी देखते हैं, अभी नहीं आएगा वो। एक बार मैं डालता हूँ कुछ और, डेटाबेस को हम लोगों ने एम्प्टी किया हुआ है, सबमिट करते हैं, अभी देखते हैं। तो अगेन ये नहीं आया, एक बार मैं फिर से चलता हूँ, एसक्यूएल क्वेरी प्रिंट करता हूँ, माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर क्वेरी, कनेक्टिविटी डाली हमने और डेटाबेस की एसक्यूएल क्वेरी को करा प्रिंट। अब इसका मतलब यहाँ पे ये है कि ये एसक्यूएल क्वेरी को एग्जीक्यूट कर ही नहीं रहा है। मैं वैसे समझ गया कि इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो एक्चुअली गड़बड़ गया था कि जब मैंने लास्ट वीडियो बनाया था तो वो टाइम पे इसका मैंने एक दूसरा डेटाबेस बनाया था। एक बार चलते हैं कनेक्टिविटी की फाइल में। तो ये ई कॉमर्स डेटाबेस पे मुझे जाना था और एक्चुअली मैं जो टेबल है वो दूसरे डेटाबेस में बना रहा था। तो क्या करें, हम लोगों को एक डेटाबेस चाहिए होगा यहाँ पे ई कॉमर्स नाम का, या फिर इसका जो डेटाबेस है मैं चेंज करके ई कॉम कर देता हूँ। तो अभी मेरी कहानी यहाँ पे हो जाएगी सॉर्ट। फ्रंट पे भी कर देते हैं और एडमिन पे भी कर देते हैं। कनेक्टिविटी कनेक्टिविटी दोनों जगह पे मैं चेंज कर देता हूँ। चलिए बंद कर देते हैं इन्हें, चलते हैं एक बार और अभी एक बार डाल के देखते हैं रिव्यू। देखिए ऐसे छोटे छोटे जो इश्यू हैं कई बार आपके हो जाते हैं और ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अभी रिव्यू में आया तो जो रिव्यू का डेटा है वो मेरा यहाँ पे बराबर आ गया। चलिए परफेक्ट। अब इसके बाद जो रिव्यू इंसर्ट हुए हैं वो रिव्यू आपको यहाँ पे दिखाने भी जरूरी है। तो मैं दो रिव्यू यहाँ पे डाल देता हूँ, एक इस यूजर के अकाउंट से डाल देता हूँ, एक किसी दूसरे यूजर के अकाउंट से डाल देता हूँ। यूजर्स अमित, एक अमित के अकाउंट से लॉगिन कर लेते हैं और यहां से भी एक रिव्यू डाल देते हैं और ये हो जाएगा मेरा प्रोडक्ट 9 के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो मैं एक रिव्यू और डाल देता हूं यहाँ पे, फंटास्टिक, और यही कंटेंट को कॉपी पेस्ट करके सबमिट कर देता हूं। तो दो रिव्यू आने चाहिए थे मेरे, एक यूजर आईडी एक के लिए और एक यूजर आईडी दो के लिए, दोनों के स्टेटस डेटाबेस में बन गए हैं। चलिए अच्छा, एक चीज और रह गई यहाँ पे, मैं एक चीज आपको और दिखा देता हूं। लेट से मैं ये वाले रिव्यू को डिलीट कर देता हूं। हम आए, हमने एक रेटिंग डाली और कंटेंट को सबमिट कर दिया। अगर मैं डेटाबेस में आ गया, अगर मैं इसे दोबारा रीलोड कर दूं, दोबारा सबमिट, दोबारा रीलोड कर दूं, दोबारा सबमिट, तो ये तो गलत है, आइडियली होना नहीं चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि जब रिव्यू सबमिट कर देते हैं उसके बाद पेज को रीलोड कर देंगे फिर से। उसके लिए हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया हुआ था, कहां गया हमारा फंक्शन, आई गेस एक फंक्शन हमने बनाया था। एक बार देख लेते हैं, कंट्रोल एफ, स्क्रिप्ट, अच्छा नहीं बनाया था हमने, तो कोई बात नहीं, हेडर का यूज कर लेते हैं और यहां बोल देते हैं लोकेशन product.php क्वेश्चन मार्क id इज इक्वल टू प्रोडक्ट id। तो मैं क्या कर रहा हूं कि जो मेरा करंट पेज है मैं वापस उसी पे रीडायरेक्ट कर रहा हूं, जिससे कि जो मेरा पोस्ट में डेटा बना था वो डेटा मेरा यहां से चला जाए। अब देखिए मैंने सारे के सारे ये रेटिंग डिलीट कर दिए हैं यहां से। हम आए और हमने एक रेटिंग को सबमिट किया। लेट्स से मैंने बोला फंटास्टिक, सबमिट किया। अब ये क्या करेगा, रेटिंग सबमिट करेगा और साथ ही साथ पेज को दोबारा रीडायरेक्ट कर देगा। अब जब मैं इसको राइट क्लिक जाके रीलोड करूंगा अभी, तो मेरे डेटाबेस में डेटा सबमिट नहीं होगा। तो जब भी आपके पास इस तरीके का सिनेरियो आए तो आप ये चीज को यहां पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। चलिए रेटिंग दिखानी है, अब दिखाने के लिए एसक्यूएल क्वेरी चाहिए। तो एसक्यूएल क्वेरी के लिए हम लोगों के पास ये नीचे सारी कंडीशन आ जाएंगी, यहां पे हम लोग जो डेटा है वो रिट्राइव कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं, मैं चलता हूं इधर और ज्वाइन लगाना पड़ेगा क्योंकि हमें यूजर का नाम भी चाहिए यहां पे। तो मैं बोल देता हूं एक कि प्रोडक्ट रिव्यू अंडरस्कोर एसक्यूएल या अंडरस्कोर आरईएस इज इक्वल टू माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर क्वेरी, कनेक्टिविटी, सिलेक्ट, क्या क्या निकालना है, एक तो यूजर की टेबल से नाम निकालना है, मुझे डेटाबेस की और भी टेबल की जरूरत पड़ेगी तो मैं ओपन कर लेता हूं उन्हें ज्वाइन के लिए। तो यूजर की टेबल से तो नेम उठाना है, तो मैं बोल देता हूं यूजर डॉट नेम, कॉमा, और क्या उठाना है, बाकी रिव्यू की टेबल से उठाना है, तो हम बोल देंगे रिव्यू डॉट आईडी। आईडी की क्या जरूरत है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। रेटिंग डॉट रिव्यू डॉट
एडेड ऑन वेयर डॉट, एक तो जो इसका स्टेटस है वो 1 होना चाहिए, एंड जो प्रोडक्ट रिव्यू का यूजर अंडरस्कोर आईडी है वो बराबर होना चाहिए यूजर डॉट आईडी के, एंड प्रोडक्ट रिव्यू का जो प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी है वो बराबर होना चाहिए प्रोडक्ट आईडी के। जब ये एसक्यूएल क्वेरी मेरी चलेगी और जो डेटा मुझे निकाल के देगी उसके थ्रू हम लोग चला देंगे लूप। कहां पे लूप चलाएंगे? नीचे आएंगे और ये वाला जो सेक्शन है ये लूप पे चला देंगे। इसे मैं कॉपी कर लेता हूं और प्रोडक्ट रिव्यू आरईएस है, इसको यहां डाल देते हैं। तो ये अब हमारा कैसे चलेगा कि अगर तो हमारे पास कोई रिव्यू होंगे तब हमारा रिव्यू का बॉक्स आएगा, अदरवाइज हम लोग सीधा एक मैसेज दिखा देंगे क्या कि भैया कोई भी रिव्यू अवेलेबल नहीं है। तो देखते हैं कि ये बॉक्स कहां से कहां तक चल रहा है हमारा। एक्चुअली ये आर्टिकल जो है हमारे लूप पे घूमेंगे ये वाले। तो मैं यहां पे चेक करा लेता हूं कि इफ mysqli अंडरस्कोर num अंडरस्कोर rows ऑफ डॉलर प्रोडक्ट अंडरस्कोर रिव्यू अंडरस्कोर res ग्रेटर देन 0, अगर ये चीज, ये जो इसका काउंट है वो अगर बढ़ा हुआ 0 से तभी हमारा ये नीचे का जो कोड है आएगा, अदरवाइज इसको लेके आने की कोई भी जरूरत नहीं है। आर्टिकल को मैं बंद कर देता हूं, इसको मैं यहां पे इस तरीके से बंद कर देता हूं। PHP और यहां पे मैसेज डाल देंगे नो रिव्यू फाउंड। H3 को ही ले लेता हूं, इको सिंगल कोट नो रिव्यू एडिट। चलिए रीलोड कर देते हैं, अगेन एरर आ गई। एरर कहाँ आई है? एरर आई है 336 में, मतलब हमारी जो कंडीशन है ये, अच्छा ये क्या किया मैंने, इसको बंद करके एल्स चाहिए था ना एक। ये हमारा बंद होगा यहाँ पे, हाँ बिल्कुल ठीक है। रिव्यू पे आए तो फिलहाल हमारे पास आ रही है एरर। अब ये एरर क्यों आ रही है ध्यान दीजिएगा, ये बहुत लोगों के आपके क्वेश्चन आते हैं कि इस तरीके की एरर आ रही है हमारी। अब ये एरर क्यों आती है? क्योंकि जो आपकी एसक्यूएल क्वेरी है ऊपर वो गलत बनी है, गलत तरीके से एग्जीक्यूट हो रही है ये। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और यहां डाल देते हैं, रीलोड करते हैं, ऊपर की तरफ कहीं एसक्यूएल क्वेरी बनेगी, इसे कॉपी करते हैं। ये शायद डबल इक्वल टू लग गया है यहाँ पे, नहीं सही है ये तो। चलते हैं PHP MyAdmin पे, इसे रन करते हैं। तो देखिए ये बता दिया कि यूजर्स नाम की टेबल तो है ही नहीं, यूजर्स है। और हम लोग क्या कर रहे हैं वहां पे, यूजर्स डॉट नेम और प्रोडक्ट आईडी यूजर, अच्छा ये यूजर लिखा है हमने यहाँ पे, हटाएंगे इसे। और ये यूजर नहीं है, ये यूजर्स होगा। रीलोड करेंगे एक बार, रिव्यू में आएंगे, अभी भी एरर आ रही है। तो मैं इसको एक बार फिर से इको कर लेता हूं, हिट करते हैं, ऊपर चलते हैं, कॉपी करते हैं और रन करते हैं। अभी भी ये यूजर्स जो है बता रहा है कि अननोन टेबल, अच्छा एसक्यूएल क्वेरी गलत लिखी है हमने तो कैसे चलेगा। तो हमने बोल दिया फ्रॉम, वेयर बोल दिया, फ्रॉम ही नहीं लिखा हमने, इतनी बड़ी गलती देखिए कर दी। फ्रॉम यूजर कॉमा दिस, इतनी बड़ी गलती है देखिए कि एसक्यूएल क्वेरी ही पूरी की पूरी गलत कर दी हमने, तो कैसे चलेगी। अब ये बराबर आ गया। अब अगर डेटा होगा तो आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा, और अगर होगा तो इससे हम लोग चला लेंगे लूप। अगेन ढूंढ लेता हूं विशाल गुप्ता कहां है, एक बार यहां पे है। तो यहां पे हमारा क्या होगा कि ये जो आर्टिकल है ये लूप पे घूमेगा। तो मैं बोल दूंगा यहां पे व्हाइल लूप डॉलर रो दिस रो इज इक्वल टू mysqli अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर एसोसिएटिव, और यहां से ये जो आर्टिकल है इसको घुमा देंगे हम लोग लूप पे इस तरीके से। और अंदर जो डेटा है वो हम लोग कर देते हैं डायनामिक, इस वेरिएबल की हेल्प से, इसकी हेल्प से।
तो सबसे पहले तो यूजर का नाम चाहिए, वो मैं यहाँ डाल देता हूँ, इको नेम। इसी को कॉपी कर लेते हैं और हर जगह डाल देते हैं। ये हो जाएगी मेरी रेटिंग, ये हो जाएगा मेरा एडेड ऑन, इसको फॉर्मेट कर लेंगे बाद में। और नीचे आ जाएगी मेरी रिव्यू। चलिए जी, रीलोड करके देखते हैं एक बार सब कुछ ठीक है कि नहीं है। चलिए जी, यहाँ पे तो आ गया हमारा जम के एरर। एरर क्यों आ गया एक बार चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो एरर इसलिए आ गया क्योंकि ये $2 लग गए थे यहाँ पे। चलते हैं रीलोड करते हैं। तो यहाँ पे रिव्यू जो था हमारे आ गए। अब ये वाला रिव्यू पहले ऐड हुआ था, तो ये ऊपर आना चाहिए, ये नीचे आना चाहिए। उसके लिए चलेंगे इधर और एक ऑर्डर बाई भी लगा देंगे यहाँ पे। ऑर्डर बाई रिव्यू डॉट एडेड ऑन DESC, डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करके ले आओ। चलिए आए, तो ये वाला हमारा पहले आ गया, ये वाला हमारा बाद में आ गया। अब अगर मैं एडमिन पैनल से इसे डिसेबल करना चाहूँ तो डिसेबल कर सकते हैं, वो भी देख लेंगे अभी कैसे कर सकते हैं। एक तो ये टाइम को थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं। तो टाइम को फॉर्मेट के लिए क्या हम लोगों ने कोई फंक्शन बनाया था? Ctrl+F str2 टाइम, नहीं यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं बनाया था हमने। तो क्या करें भाई? तो कोई बात नहीं, बना लेते हैं, अभी कुछ कोड बना लेते हैं। इसको कॉपी पेस्ट, यहां आए हम, एक बार देख लेते हैं कहाँ है हमारी डेट आ रही है। यहां से डेट आ रही है। तो इस कोड को लेते हैं और एक एंटर मार के थोड़ी सी यहाँ पे कोडिंग कर लेते हैं। इसे लेफ्ट अलाइन कर देते हैं पूरा इस तरीके से, और यहां बोल देते हैं कि एडेड ऑन इज इक्वल टू दिस, और इसको कन्वर्ट करेंगे हम str2 टाइम के अंदर। और जो ये डेटा आएगा उसको हम लोग बोल देंगे इको, डेट में कॉल करेंगे और हम बोल देंगे डेट, मंथ, ईयर, और यहां बोल देंगे एडेड ऑन। चलिए एक बार रीलोड करके देखते हैं। तो जो डेट थी वो हमारी आ गई, 5 तारीख जो है वो मेरी यहाँ पे आ गई। इस तरीके से जो रेटिंग का सिस्टम है वो हमारा फ्रंट एंड पे हो गया इंप्लीमेंट। अब अगर एक ऐसे प्रोडक्ट पे चले जहां पे कोई रेटिंग है ही नहीं, तो वहां क्या होगा वो भी देख लेते हैं एक बार। तो अच्छा ये देखिए, अच्छा ये हम लोग फिर से 9 में ही आ गए एक्चुअली। इसमें देखते हैं, तो यहां पे हमारे पास ये आ गया नो रिव्यू एडेड, एंटर योर रिव्यू। तो इसको थोड़ा सा अलाइन कर लेते हैं एक्चुअली। बेसिकली क्लास ऑलरेडी मैंने लिखी थी ये वाली, यही क्लास में इस पे डाल देता हूं जो हमारा मैसेज आ रहा है, जहां पे ये आ रहा था ना नो रिव्यू एडेड, इसकी जगह यही डाल देते हैं। तो ये आ गया मेरे पास नो रिव्यू एडेड, और यहां पे आ गया मेरे पास एंटर योर रिव्यू। स्पेसिंग देनी है तो थोड़ा सा आप स्पेसिंग दे सकते हैं, या फिर एक सबसे इजी काम करते हैं BR कर देते हैं ऐड, तो ऑटोमेटिकली जो स्पेसिंग है आपकी यहाँ पे ऐड हो जाएगी। चलिए ये तो हो गया हमारा फ्रंट एंड का काम। अब एडमिन पैनल पे भी चलना पड़ेगा कि वहां से अगर इसको मैनेज करना हो तो कैसे करें। तो एक तो फ्रंट से मैं लॉग इन लॉग आउट कर देता हूँ और एडमिन पैनल पे चलते हैं हम लोग। एडमिन पे लॉगिन मेरा पहले से था, हम आ गए। अब यहाँ पे हमें एक सेक्शन बनाना पड़ेगा रिव्यू का, जहां पे सारे के सारे जो रिव्यूज है हम लोग डिस्प्ले करा देंगे। तो हम क्या करते हैं कि लेफ्ट का जो भी हमारे सेक्शन है, कोई भी जो सबसे इजीएस्ट वन है उसकी एक रेप्लिका बना लेते हैं। तो वो मुझे यहाँ पे कॉन्टेक्टस लग रहा है। चलते हैं एडमिन पैनल पे, और कॉन्टेक्टस जो हमने बनाया था उसी की मैं एक रेप्लिका बना लेता हूं। यहाँ पे नाम रख लेते हैं हम प्रोडक्ट अंडरस्कोर रिव्यू। चलते हैं इसमें, और एक तो मैं इसे ओपन कर लेता हूं, और इसके साथ ही साथ जो टॉप का फाइल था वो भी ओपन कर लेते हैं, जहां से लेफ्ट नेविगेशन में हम इसको ऐड कर सकें। तो मैं इधर आ जाता हूं और यहां से जो प्रोडक्ट रिव्यू है उसको डाल देता हूं। इसको मैं ऊपर कहीं डाल दूंगा फिलहाल। तो मैं बोल देता हूं प्रोडक्ट रिव्यू। इसे कट करते हैं यहां से, और हम लोग ऊपर की तरफ कहीं से डाल देते हैं। ये बैनर वैनर जो आ रहा था इसी के बाद मैं यहां डाल देता हूं।
रीलोड करते हैं तो प्रोडक्ट रिव्यू है जो मेरा यहाँ पे आ जाएगा। जब मैं क्लिक करूंगा तो मैं इस पे आ गया। यहाँ पे मैं सारी की सारी जो डिटेल्स हैं वो इसकी चेंज कर देता हूँ। कैसे चेंज कर देते हैं? एडमिन के लिए बना है। डिलीट का जो है इसकी जगह पे हम लोग क्या करेंगे, इसका स्टेटस एक्टिव डीएक्टिव करेंगे खाली, और एडमिन पे हम लोग पड़े रहने देते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। या अगर एडमिन से भी डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हो। तो डिलीट के लिए ये कर देते हैं, और एक्टिव डीएक्टिव के लिए ऑलरेडी हम लोगों ने बनाया होगा कहीं ना कहीं, प्रोडक्ट के टाइम पे आई गेस बनाया होगा। तो ये रहा मेरा स्टेटस का कोड, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं और यही डाल देता हूं। तो अगर एक्टिव डीएक्टिव होगा तो ये होगा, स्टेटस होगा तो ये हो जाएगा। चलिए, ये कंडीशन इन सब की कोई जरूरत नहीं है। अपडेट प्रोडक्ट, और इनकी जगह पे मैं कर देता हूं प्रोडक्ट रिव्यू। एक बार चलते हैं इधर, प्रोडक्ट रिव्यू, अपडेट प्रोडक्ट रिव्यू, सेट स्टेटस इज इक्वल टू दिस, डिलीट फ्रॉम प्रोडक्ट रिव्यू वेयर दिस। चलिए, एक्टिव डीएक्टिव का जो काम था वो पीछे वाला कोड ही खाली कॉपी पेस्ट करा है, उससे हमारा यहां पे हो जाएगा। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट रिव्यू, ऑर्डर बाई एडेड ऑन DESC। चलिए, ये भी ठीक है, यहां तक हो गया। नीचे आ जाते हैं, इसको हम लोग कर देते हैं प्रोडक्ट रिव्यू, प्रोडक्ट रिव्यू। चलिए, ये भी हो गया। अब यहां पे सारी की सारी जो डिटेल है वो डाल देंगे, और उसके लिए एक एसक्यूएल क्वेरी चाहिए होगी। एसक्यूएल क्वेरी के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी प्रोडक्ट में अभी एसक्यूएल क्वेरी ऐड करी थी, उसी को ले लेते हैं, यानी कि इसको यहां से करता हूं कॉपी और यहां डाल देते हैं। या एक काम करते हैं कि एसक्यूएल क्वेरी चाहिए ना खाली, इससे कॉपी कर लेते हैं और नीचे डाल देते हैं। एसक्यूएल क्वेरी हमारी यहां पे आ गई, एग्जीक्यूट होगी और जो डेटा है वो नीचे की तरफ इधर रिटर्न कर देगी। तो यहां पे यूजर का नाम आ जाएगा, ईमेल आईडी, इन सब चीजों को मुझे नहीं लगता कोई जरूरत है दिखाने की, मैं इन्हें हटा दे रहा हूं। एक आ गया मेरा यहाँ पे रेटिंग, और एक आ गया मेरा यहाँ पे रिव्यू, और एक आ जाएगा मेरा यहाँ पे एडेड ऑन, कौन सी डेट को उसने ऐड किया था। बाकी डेटा भी अगर निकालना चाहें तो आप लोग निकाल सकते हैं, या फिर एक काम कर लेते हैं, हो सकता है कि आगे चल के कभी जरूरत पड़ जाए, तो इसका मैं ईमेल निकाल लेता हूं, जिससे हमें एटलीस्ट एक इंफॉर्मेशन मिल जाए कि जो यूजर है उसकी ईमेल आईडी क्या है। उसके लिए मैं एक यहाँ पे यूजर डॉट ईमेल भी कर लेता हूं, क्योंकि हो सकता है कि आप किसी ने खराब रेटिंग दी तो आप उसको उससे बात करना चाहें, उसके लिए मैंने खाली ये डाल दिया यहाँ पे। तो मेरे पास एक ये आ गया, ईमेल आ गया, एक रेटिंग आ गया, एक रिव्यू आ गया। चलिए, इधर आ जाते हैं, और एक डिलीट का बटन आ गया, और एक एक्टिव डीएक्टिव के लिए भी चाहिए थे, उसके लिए मैं प्रोडक्ट पे ही चलता हूं, और ये जो एक्टिव डीएक्टिव स्टेटस की कहानी थी इसी को कॉपी कर लेता हूं और इसी को यहां डाल देता हूं। और इसके बाद एक NBSP, चलिए वो भी पड़ा हुआ, एक बार चलते हैं और इस बार रीलोड करके देखते हैं कि सब कुछ ठीक है या नहीं। अच्छा, प्रोडक्ट आईडी का एरर आ रहा है, तो प्रोडक्ट आईडी का एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमें यहाँ पे ये नहीं पता है कि वो कौन सा प्रोडक्ट है, तो मैं इसको तो यहाँ से हटा ही दूंगा, और एक बार अभी रीलोड करके देखते हैं। तो यहाँ पे जितने भी रिव्यू हैं वो मेरे इस तरीके से डिस्प्ले हो जाएंगे। स्टेटस की एक एरर आ रही है, वो इसलिए आ रही है क्योंकि हम लोगों ने स्टेटस यहाँ से लिया नहीं है, तो मैं यहाँ पे एक प्रोडक्ट डॉट स्टेटस भी ले लेता हूं। तो ये देखिए मेरे पास डिटेल आ गई, यूजर का नाम आ गया, ईमेल आ गया, रेटिंग आ गया, क्या रिव्यू दिया। एक्टिव पे क्लिक करके देखें चलता है। अच्छा, इसने तो उसको डिलीट ही कर दिया क्योंकि शायद पैरामीटर में उसके डिलीट पास हो रहा था। अच्छा, चलिए जी एक बार देखते हैं क्या हुआ, डेटाबेस से डिलीट हो गया या स्टेटस चेंज हो गया। अच्छा, स्टेटस चेंज हो गया, ठीक है। तो यहां से ये वेरिएबल हटा देते हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पे स्टेटस को भी चेक करा रहे थे फ्रंट एंड पे, उसकी कोई जरूरत मेरी यहाँ पे है नहीं। तो ये देखिए आ गया। अब देखिए ये दोनों के दोनों मैं यहां से डीएक्टिव एक्टिव कर देता हूं, तो फ्रंट एंड पे मेरे अभी ये डिस्प्ले होंगे। जैसे ही इन्हें मैं इसको डीएक्टिव कर दूंगा, अब देखिए फ्रंट एंड पे एक डिस्प्ले होने लग जाएगा, एक आ गया। अब अगर मैं इसको भी डीएक्टिव कर दूंगा तो फ्रंट एंड पे मेरे दोनों दिखने बंद हो जाएंगे। ये बेसिकली आपको इसका फायदा हो गया। अब अगर आप ये चाहते हैं कि यूजर का रिव्यू ऐड ही ना हो, एडमिन को करे बिना, तो स्टेटस में खाली आप 0 डाल दीजिए। डिलीट करके भी देख लेते हैं कि जो रिव्यू है वो डिलीट हो रहा है।
डेटाबेस में देखते हैं तो डेटाबेस से जो रिव्यू था वो डिलीट भी हो गया। तो इस तरीके से ये जो रिव्यू का सिस्टम बन जाएगा। बस एक गड़बड़ है इसमें, अगर आप ध्यान से देखें तो प्रोडक्ट का नाम नहीं आ रहा, प्रोडक्ट तो पता ही नहीं चल रहा ना कि इसने रिव्यू कौन से प्रोडक्ट के लिए किया था। तो उसके लिए भी मुझे एक ज्वाइन की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। तो हम लोग बोल देते हैं फ्रॉम कॉमा प्रोडक्ट, और एक कंडीशन और लगानी पड़ेगी, एंड प्रोडक्ट अंडरस्कोर रिव्यू डॉट प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू प्रोडक्ट डॉट आईडी। और प्रोडक्ट का नाम भी फैच करना पड़ेगा मुझे, तो मैं बोल दूंगा प्रोडक्ट डॉट नेम एस पी नेम, तो मुझे प्रोडक्ट का नाम भी मिल जाएगा। तो यहां पे हम लोग प्रोडक्ट का नाम भी डिस्प्ले करा देंगे, PRODUCT प्रोडक्ट नेम। और एक काम करते हैं कि थोड़ा जगह का इश्यू हो रहा है, इतना स्पेस नहीं है मेरे पास, तो मैं इसे स्लैश ईमेल कर देता हूं, इसको हटा देता हूं। नीचे आ जाएंगे, ईमेल की जगह पे मैं कर दूंगा पी नेम, और यहां पे स्लैश में ईमेल डाल देता हूं। चलिए अभी देखते हैं। देखिए ये मेरे पास आ गया, और जो प्रोडक्ट का नाम था वो भी मेरे पास यहाँ पे आ गया। तो सारी डिटेल हमारे पास आ गई। एडमिन पे भी हमारा रिव्यू सेट हो गया और फ्रंट पे भी हमारा जो रिव्यू है सेट हो गया। एक चीज और भी कर सकते हैं, अगर आपको यहाँ पे डिलीट का बटन देना है तो वो भी दे सकते हैं, कि अगर ये यूजर लॉग इन करेगा तो ये रिव्यू को डिलीट कर सके। पर मैं चाहता हूं अगर एक बार रिव्यू ऐड हो गया तो हम ऐसी रिस्ट्रिक्शन तो लगा नहीं रहे कि यूजर मल्टीपल रिव्यू ऐड नहीं कर सकता। कर सकता है, अगर गलती से ऐड हो भी जाए तो एडमिन मैनेज कर सकता है। फ्रंट पे हम लोग डिलीट या किसी भी चीज का ऑप्शन यहाँ पे नहीं डालते हैं। तो ये था फ्रेंड्स हमारा वीडियो, किस तरीके से हम लोग हमारे PHP ई कॉमर्स में इंप्लीमेंट कर सकते हैं रिव्यू का सेक्शन। आई होप रिव्यू का कॉन्सेप्ट आपका जो होगा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल अगर आपने हमारा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सोर्स कोड का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।